अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। दो देश, दो पति, चार बेटे के साथ सीमा हैदर इंडिया में आती हैं नेपाल के रास्ते। हमारे देश की जनता की इस पर क्या राय है, अब हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम? अजय प्रताप सिंह। भैया, सीमा हैदर मामला तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सुना होगा। तो सीमा हैदर नेपाल से होते हुए जो है दुबई वगैरह होते हुए इंडिया में आती हैं और सचिन मीणा के साथ उनका जो है पबजी के थ्रू संबंध बनता है। तो आप क्या देखते हैं कि उसमें जो है सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, पहले उसकी पूरी तथ्य खंगालना चाहिए, तब उसके बाद देना चाहिए। तब तक खंगालना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो लगातार जो है दावा कर रही हैं कि नहीं, हमें भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। नहीं नहीं, पहले तथ्य खंगाले जाए जी उसके बाद। और पहली बात है वो आई कैसे रास्ते इस पे जी। इंडिया आने का, पहले उनको आए तो वीज़ा अप्लाई करे, सब अप्लाई करके आए ना। हाँ, नहीं अवैध तरीके से आई हैं। हाँ, अवैध तरीके से उनको वापस भेजा जाए। अवैध तरीके वापस भेज दिया वापस जाए। भेज दिया जाए। पाकिस्तान से सीमा हैदर आती हैं सीमाएं नांग के, जो कि नहीं आना चाहिए। और जो है यहाँ पे सचिन मीणा के साथ पबजी के द्वारा 2020 में उनका जो है किस्सा चलता है लव स्टोरी का। और उसके बाद वो नेपाल में मिलते हैं। मिलने के साथ जो है कुछ दिन वहाँ रहते हैं साथ। उसके बाद सचिन वापस आ जाता है, ये वापस चली जाती हैं। उसके बाद ये बॉर्डर क्रॉस करके अपने पति को छोड़ करके अपने बच्चों को अवैध तरीके से लेकर के आती हैं। आपका इस पर क्या वो है मत? देखिए, ऐसा है कि ये तो भाई प्यार होना कोई गलत तो है नहीं, लेकिन इनका जिस तरीके से आना हुआ है इंडिया में, भारत में, तो ऐसे नहीं आना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो चलो आ गई हैं, मगर जो हमारे देश की सिक्योरिटी है वो इसमें तार-तार हो रही है। भैया कहते हैं प्यार अंधा होता है, सीमाएं नहीं देखता है। हाँ, ये ठीक है। तो आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से आती, ऊपर से कूद जाते आराम से, हाँ, आराम से उसके घर पे हेलीकॉप्टर उतरवा देते। भाई ये बताइए कि जैसे कोई आदमी आ रहा है, आपको अपना पासपोर्ट लाना चाहिए, वहाँ से वीज़ा लेना चाहिए, बाकायदा नंबर एक तरीके से आप आ जाते। लेकिन ऐसे चोरों की तरीके से आ गए हैं, इसमें आप क्या समझा जाए पता नहीं। आपके अंदर अभी जैसे राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, ह्यूमन बम लगा था, अभी आपकी कोई चेकिंग नहीं हुई और आप अंदर एंट्री कर गए हैं और कहीं आकर के आप ब्लास्ट हो जाएं, तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको क्या ऐसा लगता है, सीमा हैदर के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने, एक इस्लामिक कंट्री के होने के बावजूद वो उर्दू का बहुत कम प्रयोग करती हैं। तो क्या इसे संदेह के नज़रिए से देखा जाना चाहिए? जब तक इसकी कोई जांच नहीं हो जाती है तब तक संदेह करना ठीक नहीं है, लेकिन संदेह की दृष्टि तो है ही। संदेह की दृष्टि। हाँ बिल्कुल है, चूँकि जैसे आप कहीं से आ रहे हो और आप बिना, मतलब ये तो चोरों की तरीके से आना हो गया ना, चोरी चोरी कहीं से आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके मन में कोई खोट भी हो सकती है। भैया, 4 बच्चे हैं, देश छोड़ के आई हैं। आपको क्या लगता है कि जो है किनका जो है सचिन के साथ ही अफेयर चल रहा होगा या फिर और बारे लोग हों? अभी जैसे आपने कहा प्यार अंधा होता है, वो गधा घोड़ा कबूतर और सारस नहीं देखता है ना, वो तो किसी से भी किसी को भी प्यार हो जाता है, हो सकता है। मगर इन्होंने सचिन को ही क्यों चुना? बहुत बहुत हैंडसम लड़के होंगे, सिर्फ सचिन को भारत का ही लड़का खाली चुनने में इनको कैसे आ गया, ये बात समझ में आई नहीं। वही चीज़, वो उम्र में छोटा है। बहुत छोटा है, मुझे लग रहा है बहुत छोटा है, अभी मुश्किल के 22-23 साल की उम्र होगी उसकी, और इनकी लगभग 27-28 साल की उम्र है। लगभग लगभग होगी। 4 बच्चे भी हैं। और इतने बच्चे लेकर के, जैसे किसी गरीब आदमी को कोई लालच दे दिया जाए कि हम कम से कम आपके पास 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया या 20 लाख रुपए का जेवरात लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, तभी उसको लालच में ही वो जो है इनके चक्कर में फंसा होगा। ये भी कह रही हैं कि अब हम सीमा हैदर नहीं, अब हम सीमा ठकुराइन हैं। तो क्या ठाकुर समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? यार ये तो नहीं बता सकते हैं, ये तो समय आएगा तभी पता चलेगा। समय आएगा तभी पता चले। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। भैया, सीमा हैदर का तो सुने ही होंगे। हाँ जी, ज़रूर आप सुने अपना हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक है। जी। सीमा। जी नहीं, अच्छा, जैसे आपने कहा कि प्यार अंधा होता है, जी।
अच्छा, प्यार अंधा होता है तो जो 4 बच्चे जिससे पैदा हुए हैं वो कौन सा प्यार था, हमको ये बता दें आप। उसके साथ शादी कराई गई थी। हैं? शादी फिर अगर ज़बरदस्ती कराई गई तो प्यार नहीं था, प्यार नहीं था तो बच्चे कहाँ से हो गए? प्यार था, बच्चे थे, शादी हुई थी, सब कुछ है। जब वो अपने देश की नहीं हो पाई, जब वो अपने पति की नहीं हो पाई, तो वो इस देश की क्या होगी और सचिन की क्या होगी, हमको ये बता वो दें। कह रही हैं कि हमारे पति हमको टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपको वहाँ टाइम ना दे पाता, हिंदुस्तान का ही आदमी मिला आपको। वो कह रही हैं हमको सचिन से प्यार हो गया है सच्चा। 4 बच्चे किसके हैं फिर ना कराई होती आप 4 बच्चे। आपको क्या लगता है कि जो अपने पति की नहीं हो सकी, जो अपने देश की नहीं हो सकी, वो हमारे देश की क्या हो गई? राष्ट्र हित में अगर सही माना जाए तो जो जहाँ का है उसको वहाँ पे सुपुर्द कर दिया जाए। क्या इनको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए? जी, पूरी तरह से। आपको क्या लगता है कि सचिन के साथ इनके पास 4 स्मार्टफ़ोन पाए गए हैं और भी बहुत सारे अवैध वो संदिग्ध में आता है ना वो सब चीज़ें। सब संदिग्ध में आते तो हैं। फिर तो कैसे वो जब अपने देश के लिए नहीं सोचा तो वो हमारे देश के लिए किस बात में है? हमारे राष्ट्र हित में ये सही नहीं है। जो जहाँ का है उसको वहाँ सुपुर्द कर दिया जाए। भारतीय नागरिकता के बारे में जो है लगातार सवाल ही अपील नहीं कर उठता। रही हैं। ऐसे तो कोई उठ के चला आएगा कहेगा मुझे नागरिकता चाहिए तो हम सबको नागरिकता देते चले। तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। सवाल ही नहीं उठता। सीमा हैदर के साथ क्या किया जाए? उन्हें पाकिस्तान वापस जहाँ के हैं वहाँ पे भेज दिया जाए बस। ये प्यार नहीं है, देखो सीमा प्यार हैदर जहाँ होता है वहाँ रह के किया जाता है। सीमा हैदर के जो नए ससुर जी हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी बहुरिया को रानी की तरह रखें। तो ठीक है, जब उनकी इच्छा है तो रखें, मगर देश के लिए नहीं सही है। देश के लिए नहीं नहीं सही है। आप उसको शक के नजरिए से देखते हैं? जाहिर सी बात है, जो अपना जासूस नहीं है पाकिस्तानी। वो है कि नहीं है, जो अपना नहीं हुआ हमारा नहीं हो सकता है। जासूस है कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं कह सकता, वो तो सरकार का काम है जांच करना, उससे हमें मतलब नहीं है किसी प्रकार का। भैया सीमा हैदर का नाम सुने ही होंगे। बिल्कुल सुने हैं। जी, पाकिस्तान से जो आई हैं, पाकिस्तान से जो आई हैं, हम सबकी सीमा- भाभी हैं। आप सबकी भाभी हैं? जी, आप भाभी मान ली हैं? देखिए देश में बहुत से टॉपिक है, एक ही टॉपिक नहीं है। अभी आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है, जी मणिपुर ये भी बहुत बड़ा इशू है। हाँ। हम लोग एक छोटी सी बात को लिए बैठे हुए हैं, भाभी भाभी चिल्ला रहे हैं, ये एक मसला नहीं है। देश में बहुत सा सीमा मसला नांग है। के आई हैं सीमा जी। तो ये सब एक जांच का विषय है, कैसे आई कैसे आई ये देखने का विषय है ना। जी। तो पहले तो इस पे जांच होनी चाहिए, और मेन इशू इस टाइम पे मणिपुर होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेन इशू मणिपुर होना चाहिए। मणिपुर पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमें मणिपुर पता का है भी आप लोग कितना काम कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी टाइम मोबाइल सोशल मीडिया पे भी देखा करते हैं न्यूज़, जी, जी। और टीवी पे भी देखा करते हैं। हमें देखने में आ रहा है कितनी देर भाभी को दिखाया जाता है हाँ। और कितनी देर हमारे देश के एक हिस्से को दिखाया जाता है, वो चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि सीमा हैदर लगातार जो है तरह तरह के बेतुके बयानबाजी और उन्हें उनके भाषा में कहीं भी प्रकार की इंग्लिश बोलती हैं, कभी हिंदी बोलती हैं, उर्दू का बहुत कम शब्दों में जिक्र किया जाता है। आप क्या उसको शक के नज़रिए से देखते हैं? देखिए शक वो तो पहले ही हमने कहा, ये तो जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए पहले ही। हिंदुस्तान एक्सेप्ट करेगा सीमा को? भाई अगर ऐसा संविधान में है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर संविधान में ऐसी चीज़ है कि ऐसे लोगों को जो भाग के हमारे कंट्री में आए हों, अवैध तरीके से आए हैं। अवैध, सीधी सी बात है, अवैध तरीके से आए हैं, उनको मैं एक्सेप्ट नहीं भैया भैया कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात ये है कि जब हमारे देश की सुरक्षा इतनी अच्छी है, जी। सब सीमा पे हमारे सैनिक तैनात हैं, जी। तो ये कैसे आ गई? सुरक्षा की जांच होनी चाहिए ना, जी। कि एक दूसरे देश का आदमी हमारे देश में आ रहा है सीमा को लांग करके। ये तो बजरंगी भाईजान वाला सीन हो गया आपका। बजरंगी भाईजान वाला सीन। और क्या? आप सीमा हैदर को किस नज़रिए से देखते हैं? वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम तो अब हैदर नहीं रह गए, हम तो ठकुराइन हैं। ऊपर से 2 पति छोड़ के आई हैं, 4 बच्चे लेके आई हैं, 2 देश हैं। इस पर क्या आपका कहना है? तो सर इसमें तो जांच का ही विषय है। अब उनका आप बता रहे हो कि वो 5वां पास हैं, इंग्लिश इतनी अच्छी बोल रही हैं। इंग्लिश का शब्द का उपयोग किया हाँ, जाता है। इंग्लिश है। बाकी बताया जा रहा है कि उनकी एज भी बहुत कम है। सीमा हाँ, हैदर की सीमा एज है, हैदर। लेकिन उनके पति की जो नए वाले हैं सचिन मीणा, हाँ, वो तो उन- छोटे हैं, उनसे उम्र में छोटे हैं। लग रहे जी हैं। जी जी जी, उम्र में छोटे हैं। आपको क्या लगता है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सीमा हैदर? अब सर प्यार मोहब्बत की बात है, उसमें क्या कह सकते हैं। प्यार अंधा होता है, आप मानते हैं? अब सर देख के तो यही लग रहा है प्यार अंधा होता है। आप लगातार देख रहे थे, ये थी जनता की राय। ऐसी खबरों को पाने के लिए आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल द न्यूज़ प्लग के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।